Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. 9th केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक, इसका हम आज यूनिट 3 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पे मेंशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज़ व्हाई आर नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उनके एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है और ये नाम ही इनको इसलिए दिया है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। और रीज़न भी इसकी यही आप मेंशन करेंगे आंसर में भी कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीट। नोबल मीन्स इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्शंस नहीं शो करते और उसकी रीज़न ये है कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ना इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है, ना लूज़ करने की और ना ही शेयर करने की, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होते ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई सीजियम एटॉमिक नंबर 55 रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, इसको कम एनर्जी क्यों चाहिए होती है अपना वन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको सीजियम का पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और ये ग्रुप के बिल्कुल डाउन द ग्रुप ये प्रेजेंट होता है। सबसे लास्ट में ग्रुप नंबर 1 जो है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीरियम, ये उस ग्रुप का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसके और ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सीजियम को अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए कम एनर्जी क्यों चाहिए होती है, इजीली क्यों लूज़ कर लेता है। तो इसके आप रीज़न ये देंगे, सीजियम इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ड्यू टू इट्स बिगर साइज, क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर साइज़ बिग है तो इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट और साइज़ अगर लार्ज हो तो न्यूक्लियर चार्ज होता है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है एंड होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ वीक। क्योंकि लार्ज साइज़ है तो लार्ज साइज़ होने की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर में न्यूक्लियस है और सबसे बाहर वाला शेल, इनके बीच में बहुत से इनर शेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो उसको निकालना ईजी होता है और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो इट रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिमूव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। पीरियोडिसिटी कहते हैं रिपीटिशन को, प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज मीन्स कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, रिपीटिशन आना इसमें। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती है ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे क्यों डिपेंड करती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो इसमें आप हेडिंग देंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो उसमें हम पीरियोडिसिटी नज़र आती है। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज आता है इनकी। इट मीन्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ मूव करें तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 से डिफरेंट होती है। देन ग्रुप 3 की तरफ मूव करेंगे तो वो ग्रुप 1 और 2 से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द केटाइन फॉर्मेशन ईजी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो केटाइन फॉर्मेशन ईजी क्यों बना देता है। तो सबसे पहले तो आपको शील्डिंग इफेक्ट और केटाइंस का पता होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं जब भी किसी एटम में ज़्यादा इनर शेल्स मौजूद होते हैं तो वो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होता है उसको शील्ड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेंटर में जो न्यूक्लियस मौजूद है उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्शन देते हैं। इस प्रोटेक्शन को, इस शील्डिंग को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तब होता है जब एटम का साइज़ लार्ज होगा, इट मीन्स के उसमें इनर शेल्स ज़्यादा होंगे,
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कैटाइन का मतलब होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बना दे तो उस आयन को, उस पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं। सो यहाँ पे ये पूछा है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा हो तो उससे कैटाइन फॉर्मेशन ईजी क्यों हो जाता है। सो इसकी रीज़न है बिगर साइज एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। लार्ज साइज़ के जो एटम्स होते हैं उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये हुआ कि उसमें शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ वीकली अट्रैक्ट होता है। इट मीन्स कि वो लूजली बाउंड है। दिस मेक्स द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइन फॉर्मेशन ईजी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है और कैटाइन ईजिली बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाया था और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस की गई थी। न्यू पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। दोनों ने जो लॉ दोनों में प्रेजेंट किया था उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो दोनों पीरियोडिक टेबल में है या फिर दोनों लॉस में जो मेजर डिफरेंस है वो होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मासेस की बेसिस पे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ आप एटॉमिक मासेस की जगह लिखेंगे एटॉमिक नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन मेंशन करनी है। ग्रुप्स, द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। और इसमें आप एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। देन पीरियड्स की आप डेफिनेशन लिखेंगे, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और इसमें भी आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 7, वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह से की गई है। पीरियड्स की अगर हम देखें तो पीरियड्स की अरेंजमेंट लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको नज़र आती है एलिमेंट्स की, इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और इनमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो भी एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे ही की गई है। फोर्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटाशियम टू क्रिप्टॉन। द एलिमेंट्स इन दिस पीरियड आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज में रेगुलर डिक्रीज नहीं आता। रेगुलर मीन्स कि ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो इंक्रीज से डायरेक्ट डिक्रीज़ की तरफ एटॉमिक साइज जाए, बल्कि इरेगुलर ट्रेंड आता है इसमें। और इसकी मेजर रीज़न ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी होना है। पीरियोडिक टेबल में सेंटर में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, उनकी वजह से भी होता है। इसके अलावा विद इंक्रीज इन द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है इट मीन्स कि उसमें प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और प्रोटॉन सेंटर में न्यूक्लियस में मौजूद होता है। लेकिन प्रोटॉन के साथ साथ उसमें एक इलेक्ट्रॉन की भी एडिशन आ रही होती है आउटर मोस्ट शेल में। सो ड्यू टू दिस द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। पीरियड लेफ्ट टू राइट आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं वो एनर्जी जो कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल करनी है तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका ट्रेंड अगर आप पीरियड में देखें तो इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। और क्यों इंक्रीज़ होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। और ये रीजंस आपने इसी तरह से सीक्वेंस में ही लिखनी है और इसी तरह से इसको याद रखनी है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट टू राइट एटम का जो साइज़ होता है वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज़ नज़र आएगा आपको। लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे तो एटम का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा होता है। सेकेंडली, एटॉमिक साइज़ अगर डिक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर शेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, वो कम हो रही है। इट मीन्स कि बाहर का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता जा रहा है। सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसको न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है तो इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, विच रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास सारी रीजंस है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ होती है। अगर आप यही ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगर आप ग्रुप में लिखना चाहें तो इसी ये जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स मेंशन है इनका आप ऑपोजिट कर लें तो आपके पास ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप आ जाएगा। आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है, बट इट्स बेटर कि आप इस तरह से बुलेट पॉइंट्स भी इसको लिख लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप इजीली इसको याद भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।